जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करेंगे बुध ग्रह अस्त वर्ष 2024 के विषय में एवं राशि अनुसार जानिए क्या रहेगा महा उपाय और इन राशियों को बनाएंगे बुध ग्रह माला माल। अस्त बुध किस प्रकार से मेष से लेकर मीन राशि वालों के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, बुध के होंगे अस्त, दुष्प्रभाव से बचने के लिए राशि अनुसार अपनाएं ये उपाय। तो इस खास वीडियो में क्या रहेंगे महा उपाय जो कि आप लोग करके बुध अस्त के दौरान होने वाली क्षति से बच सकें। फरवरी के महीने में मित्रों बुध ग्रह के तमाम परिवर्तन होने वाले हैं। दरअसल इसी महीने में जहां पहले बुध का मकर राशि में गोचर हुआ है, वहीं बुध मकर राशि में ही अस्त हो जाएंगे और फिर 20 फरवरी को बुध कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे मित्रों। अर्थात 20 दिनों में के अंदर ही बुध के 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। अपने इस खास वीडियो में मित्रों आज बताएंगे 8 फरवरी को होने वाले बुध अस्त के बारे में। बुध अस्त का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही इस दौरान क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं। इन सभी बातों की जानकारी लेकर हमारे खास इस वीडियो में सबसे पहले शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि बुध अस्त का समय क्या होने वाला है। मित्रों, बुध मकर राशि में अस्त क्या रहेगा समय। 8 फरवरी साल 2024 को बुध का यह महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है मित्रों, जब बुद्धि विद्या का कारक ग्रह बुध मकर राशि में रात्रि 8:17 पर अस्त हो जाएंगे। बात करें बुध ग्रह की तो माना जाता है कि अगर कुंडली में बुध ग्रह मजबूत स्थिति में है तो इसके प्रभाव से व्यक्ति को सभी आवश्यक संतुष्टि, अच्छा स्वस्थ, मजबूत दिमाग, तेज बुद्धि आदि प्राप्त होती है। वहीं इसके विपरीत अगर बुध ग्रह पीड़ित अवस्था में या कमजोर अवस्था में है तो इससे व्यक्ति को व्यापार में असफलता, जीवन में परेशानियां, याददाश्त की कमजोरी आदि उठानी पड़ती है। मित्रों, क्या होता है मित्रों बुध अस्त। ज्योतिष के जानकार मानते हैं मित्रों कि बुध अस्त के होने पर उसके शुभ प्रभाव में कमी आने लगती है। इसका सीधा असर व्यक्ति के कैरियर और आर्थिक स्थिति पर देखने को मिलता है। दिलचस्प जानकारी मित्रों, कोई भी ग्रह कब अस्त होता है। दरअसल चंद्रमा 12वें अंश पर अस्त हो जाता है तो वहीं मंगल 7 अंश पर अस्त होता है। बुध 13 अंश पर, गुरु 11 अंश पर, शुक्र 9 अंश पर और शनि 15 अंश पर अस्त हो जाते हैं। अर्थात कोई भी ग्रह जब सूर्य की परिधि में इतने अंश पर आ जाता है तो वह अस्त हो जाता है। जैसे कि बुध जब सूर्य के 13 अंश पर आ जाता है तो वह अस्त होने लगता है। अस्त होने की अवस्था में वह ग्रह अपने कारक का शुभ फल नहीं दे पाता, लेकिन बुध हमेशा सूर्य के नज़दीक ही रहता है। इसलिए कहा जाता है कि बुध के लिए 3 डिग्री को माना जाए तो बेहतर है। अगर कोई भी ग्रह सूर्य के साथ मौजूद है और उससे 15 डिग्री के फैसले पर है तो वह पूर्ण उदित माना जाता है, और अगर फासला केवल 8 डिग्री का है तो वह मध्यम माना जाता है, और फासला 60 डिग्री से कम होता है तो ऐसा केवल बुध ग्रह को छोड़कर पूर्ण अस्त कहा जाता है। मित्रों, बात करें बुध अस्त के फल की तो जब बुध ग्रह अस्त होता है तो इससे कोई दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि अस्त होने के बाद बुध ग्रह कोई खास लाभ नहीं दे पाता। इसके अलावा ऐसी स्थिति में त्वचा विकार और व्यक्ति को सम्मान की हानि जैसी परेशानियों से निपटना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि कोई अस्त ग्रह शुभ फल भी देता है, तो इसका जवाब है बिल्कुल। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं मित्रों कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के 6, 8वें, द्वादश भाव के स्वामी अस्त होते हैं तो इंसान को शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। यानी कि ऐसे ग्रह प्रभावहीन होकर उसी भाव के शुभ फल प्रकट नहीं करते। एक तरह से देखा जाए तो यह विपरीत राजयोग जैसा फल होता है। मित्रों, मजबूत और कमजोर बुध। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है तो ऐसे लोग मृदुभाषी, मजाकिया स्वभाव के होते हैं। वहीं अगर बुध कमजोर है कुंडली में
तो व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित होने लगती है। जानकारी के लिए बता दें मित्रों कि कुंडली के द्वितीय भाव में नीच ग्रह के साथ बुध की स्थिति होने पर बुध कमजोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में इंसान को तमाम तरह की बीमारियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। कुल मिलाकर मित्रों, 9 ग्रहों में से अगर किसी को झुकने और झुकाने की ताकत देता है तो वह बुध के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि इसको राजकुमार का पद प्राप्त है मित्रों। ये बहुत तेजी से चलने वाला ग्रह होता है और वाणी का विशेष कारक ग्रह माना जाता है मित्रों। कुंडली में बुध कमजोर हो तो उस इंसान की छोटी या बड़ी बहनें बड़ा ही संघर्षशील जीवन जीती हैं और अत्यधिक दुखी भी रहती हैं। यह लक्षण है बुध ग्रह के। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह अस्त होता है उनकी छोटी बड़ी बहनें कभी सुखी नहीं रहती हैं, वह बड़ा ही संघर्षशील जीवन उनका होता है। बुध कुंडली में अगर पीड़ित है, अस्त है, तो निश्चित है कि नाड़ी नसों से संबंधित दिक्कत, परेशानियां, बोलने में दिक्कत, कभी कभी ज़्यादा बुध पीड़ित होता है तो इंसान गूंगा हो जाता है, बोल नहीं पाता है। बुध अस्त और पीड़ित होने की वजह से मित्रों, ये सभी मैं लक्षण बता रहा हूँ कि जिनकी जन्म कुंडली में बुध अस्त पीड़ित होते हैं तो ये सब चीज़ें घटित होती हैं। बुध अस्त और पीड़ित होने से दांतों में परेशानी होती है, दांत खराब हो जाते हैं जल्दी, और प्रायः दांतों में दर्द पीड़ा अवश्य उठानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में लोगों को तमाम तरह की बीमारियां झेलनी पड़ती हैं। कुंडली में बुध कमजोर हो तो व्यक्ति की आर्थिक तंगी, मान सम्मान में कमी, यश की कमी, पढ़ाई में मन न लग पाना, दिक्कत, बुद्धि भ्रष्ट होने की समस्या भी उठानी पड़ती है। ज्योतिष के जानकार बुध को मजबूत करने के लिए ज्योतिषीय उपाय अपनाने की सलाह देते हैं मित्रों। क्या कुछ हैं ये उपाय, चलिए जान लेते हैं। बुध ग्रह को मजबूत बनाएं ये ज्योतिषीय उपाय। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह मजबूत अवस्था में नहीं है या कमज़ोर हैं या अस्त हैं तो आपको भगवान विष्णु की पूजा करने की सलाह दी जाती है मित्रों। बुध को प्रबल बनाने के लिए 1 मुट्ठी हरे मूंग की दाल को रोज चलते पानी में प्रवाहित करें और बुध का बीज अक्षर मंत्र का उच्चारण करें, ओम बुधाय नमः। इस प्रकार से बुध के फलों की प्राप्ति जरूर होती है। बुधवार के दिन गणेश मंदिर जाएं और भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग अर्पित करें। बुधवार का व्रत प्रारंभ कर दें। बुधवार के दिन गायों को हरी घास खिलाएं अपने हाथों से। मुमकिन हो तो पन्ना रत्न धारण करें, किंतु इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं, उसके बाद इसको धारण कर सकते हैं मित्रों। तो ये सभी उपाय हैं मित्रों बुध ग्रह को प्रबल बनाने के लिए। खगोल विज्ञान और धार्मिक दृष्टि से बुध ग्रह का महत्व बताते हैं मित्रों। खगोल विज्ञान के अनुसार बात करें तो बुध को सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। यह सूर्य के सबसे निकटतम मौजूद है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 87 दिन 23 घंटे में पूरी कर लेता है मित्रों। बुध पर एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। वहीं धार्मिक दृष्टि से बुध ग्रह की बात करें तो सनातन धर्म में बुध ग्रह को देवता के रूप में पूजा जाता है। बुध को हमारी प्रज्ञा के देवता माना जाता है मित्रों। बुद्धि और कारोबार में सफलता पाने के लिए बुध ग्रह का मजबूत होना बेहद आवश्यक है और इनसे संबंधित बुधवार के दिन पूजा और व्रत की परंपरा सालों से चली आ रही है। धार्मिक दृष्टि से बात करें तो बुध देव बुद्धि और समृद्धि के देव माने जाते हैं मित्रों। इनका प्रतिनिधित्व भगवान विष्णु करते हैं। वहीं मित्रों कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर बुध देव की कृपा हो जाए उनका जीवन कल्याणमय बन जाता है। दिशाओं में उत्तर दिशा जो कि स्वयं कुबेर देव की दिशा है, इससे बुध से संबंधित माना जाता है मित्रों। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं बुध मकर राशि में अस्त होकर आपकी राशि को किस तरह से प्रभावित करेंगे मित्रों, और साथ ही जान लेते हैं इस दौरान किए जाने वाले उपायों की जानकारी भी। बुध मकर राशि में अस्त राशि अनुसार प्रभाव और फलों की किस प्रकार से प्राप्ति होगी। मित्रों, मकर राशि में बुध अस्त 8 फरवरी वर्ष 2024 से शुरू हो जाएंगे। ज्योतिषीय वृद्धि, विद्या और शिल्प कौशल का कारक ग्रह बुध को माना जाता है, जो 8 फरवरी 2024 को रात्रि 8:17 पर अस्त हो जाएंगे। आपको बता दें बुध मकर राशि में अस्त से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ ही
12 राशियों पर पड़ने वाले असर और उपायों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी मित्रों। ज्योतिष में बुध ग्रह, सबसे पहले बात करें बुध ग्रह तो ज्योतिष में बुध ग्रह को एक मजबूत जीवन में सभी आवश्यक संतुष्टि, अच्छा स्वस्थ, मजबूत दिमाग प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है। कुंडली में मजबूत बुध इंसानों को अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करने में उच्च सफलता के साथ सभी तरह के सकारात्मक परिणाम प्रदान करता है। मित्रों, यह ज्ञान लोगों को व्यवसाय के संबंध में अच्छे, महत्वपूर्ण और सफल फैसले लेने में योग्य बनाता है। एवं अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत स्थिति में होता है वह सट्टेबाजी और व्यापार में सफलता प्रदान करते हैं। ऐसे लोग ज्योतिष, रहस्यवाद आदि गुप्त विद्याओं से ज़्यादा निपुण भी होते हैं मित्रों। वहीं दूसरी तरफ अगर बुध ग्रह राहु, केतु और मंगल जैसे ग्रहों के साथ बुरी संगत में आता है तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में संघर्ष और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर बुध मंगल के साथ युति करता है तो लोगों को बुद्धि की कमी का सामना करना पड़ता है मित्रों। एवं आवेग और आक्रामकता देखने को मिलती है ऐसे लोगों के अंदर। अगर इसके दौरान बुध राहु केतु जैसे अशुभ ग्रहों के साथ किसी भी भाव में जन्म कुंडली में बैठता है तो लोगों को त्वचा संबंधित समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उठानी पड़ती हैं। मित्रों, अब बात करते हैं राशि अनुसार बुध अस्त वर्ष 2024 में किस प्रकार से मेष से लेकर मीन राशि वालों के जीवन में क्या प्रभाव देगा। तो बात करें सबसे पहले मेष राशि वालों के विषय में, बुध अस्त किस प्रकार से प्रभाव देने वाला है। मेष राशि के लोगों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी होता है और अब आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में अस्त होने जा रहा है मित्रों। बुध मकर राशि में अस्त के प्रभाव स्वरूप आपको अपने भविष्य और अपनी संतान के विकास को लेकर कुछ चिंताएं परेशान कर सकती हैं। रिश्तों के संदर्भ में बात करें तो आपको अपने बड़े भाई बहनों से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बुध अस्त के दौरान संचार संबंधित परेशानियां भी आपको होने की आशंका बनी रहेगी। मुमकिन है कि आपको इस दौरान अपने जीवन में भाग्य की कमी महसूस होने के चलते आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में कुछ कमियां हो सकती हैं मित्रों। मेष राशि वालों, आपको अपने कैरियर के संबंध में लाभ की कमी उठानी पड़ सकती है। अगर आप अपने वेतन के संबंध में पदोन्नति, प्रोत्साहन या कोई दीर्घकालिक लाभ की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो अभी इस संदर्भ में आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस लिहाज से यह अहम परिवर्तन आपके जीवन में अनुकूल नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा मेष राशि के लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ने, सफल होने का साहस और दृढ़ संकल्प भी खोते नजर आ रहे हैं। करियर के मोर्चे पर बात करें तो इस दौरान आपको काम के संबंध में जो भी सेवाएं दी जा रही हैं उसमें आपको ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके करियर में लाभ की कमी महसूस हो सकती है। अगर इस महीने अपनी नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो ऐसा करने से भी आपको रुकने की सलाह दी जाती है मित्रों, क्योंकि कोई भी बड़ा फैसला लेना इस समय आपके लिए उचित नहीं है। आप इस महीने अच्छी और बेहतर संभावनाओं के लिए अपनी नौकरी बदलने का भी विचार कर सकते हैं, जो आसानी से संभव नहीं होगा। आपको अपने काम में सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि काम के प्रति लापरवाही और एकाग्रता की कमी के चलते आपसे गलतियां होने की संभावना बढ़ने लगेंगी। तो मेष राशि वालों, इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना है आपके लिए। एवं आपको कार्य क्षेत्र में अपने वरिष्ठों के साथ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आप उनसे अपनी पहचान भी खो सकते हैं। आर्थिक संदर्भ में बात करें तो बुध मकर राशि में अस्त के प्रभाव स्वरूप आपको यात्रा के दौरान धन हानि होने के संकेत मिल रहे हैं। धन की वृद्धि के संबंध में विकास आसानी से मुमकिन नहीं होगा। इसके चलते आप कोई भी बड़े त्वरित निर्णय लेने में पीछे रह सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान कोई भी बड़ा निवेश जैसे दीर्घकालिक निर्णय लेने से आपको बचने की सलाह दी जा सकती है मित्रों। आपको अधिक प्रतिबद्धताओं का सामना भी इस दौरान करना पड़ सकता है, जिसके चलते आप पैसे उधार लेने की स्थिति में नजर आएंगे और आप कर्जे का विकल्प चुन सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप पर आर्थिक दबाव बढ़ने वाला है। मेष राशि वालों, व्यावसायिक मोर्चे पर बात करें तो
अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो बुध अस्त के दौरान आपकी गलत योजनाओं और व्यावसायिक फार्मूले के चलते आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो आपके प्रतिस्पर्धियों के लिए शुभ रहेगा लेकिन आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं होगा। इसके अलावा इस तरह आपके प्रतिस्पर्धी ज़्यादा लाभ कमाने में आपसे आगे निकल सकते हैं। रिश्ते के मोर्चे पर यदि आप गलतफहमी और बातचीत की कमी के चलते अपने जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े बहस आदि का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह सब कुछ सुलझ सकता है लेकिन आपके जीवन में तनाव भी कम हो जाएगा। बस छोटे से उपाय आप करके मेष राशि वालों अपने जीवन में बुध अस्त की क्षति से आप बच सकते हैं। यदि आप अपने परिवार के साथ किसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो इस अवधि में वे झगड़े भी सुलझ जाएंगे। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपके और आपके साथी के बीच का रिश्ता बेहतर मजबूत हो सकता है। आपको अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को लेकर अपने बड़ों से सलाह मिल सकती है और अब आप अपने बड़ों की बहुमूल्य सलाह का ध्यान देंगे। इसके कारण जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर बात करें तो मेष राशि वालों के लिए इस दौरान आपके पैरों, जांघों, पीठ में दर्द का सामना आपको करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर मोटा पैसा खर्च भी करना पड़ सकता है। अब आपके लिए महा उपाय बनता है मित्रों, प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप जरूर करें। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के विषय में। वृषभ राशि वालों के लिए बुध दूसरे और पंचम भाव का स्वामी बनता है जन्म कुंडली में। इस दौरान आपके नवम भाव में बुध अस्त होने जा रहा है। बुध मकर राशि में अस्त के परिणाम स्वरूप आपको अपने वित्तीय संदर्भ में व्यक्तिगत जीवन और अच्छे रिश्ते बनाए रख पाने में कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। जहां तक आर्थिक मोर्चों का सवाल है तो आपको इस अवधि में थोड़ा संघर्ष अवश्य करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो आप इसमें सफल होंगे। आपको अपने भविष्य की बचत को लेकर चिंता भी सता सकती है। इस दौरान आपके पास ज़्यादा धन संचित नहीं हो पाएगा और इससे आप नाखुश नज़र आएंगे। दूसरी तरफ सकारात्मक पक्ष पर बात करें तो आपको अपने पिता की तरफ से विरासत या फिर अप्रत्याशित स्रोत से धन प्राप्त हो सकता है। कैरियर के मोर्चे पर बात करें तो आप अपनी नौकरी के संबंध में उच्च स्तर की वृद्धि इस दौरान देखने में नाकाम हो सकते हैं और काम में आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती है, जिसके चलते आप थोड़े निराश नजर आएंगे। कुछ नौकरी की संभावनाओं के लिए आप जिस परिवर्तन का विचार कर रहे हैं उससे आपको अच्छी संतुष्टि प्राप्त हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा क्योंकि अभी अच्छे और लाभ वाले अवसर आपके जीवन में दस्तक नहीं होने वाले हैं। व्यावसायिक मोर्चे पर बात करें तो अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो वृषभ राशि वालों यह समय आपके लिए अच्छा मुनाफा हासिल करने के लिए बहुत अनुकूल नहीं रहने वाला है। बुध अस्त के दौरान आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा और खतरों का सामना करना पड़ सकता है। आप व्यवसाय में एक अनुकूल चीज़ की उम्मीद लगाए बैठे होंगे, साथ ही इसके विपरीत आप निराशा की भी उम्मीद कर रहे होंगे। अगर आप सामान्य व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप स्टॉक से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको लाभदायक रिटर्न प्राप्त होने की उच्च संभावना बन रही है। आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो मकर राशि में बुध अस्त के होने के कारण आपको उतना अधिक लाभ नहीं मिल पाएगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा प्रयासों से आप अच्छी कमाई कर पाने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान लापरवाही के चलते आपको धनहानि भी हो सकती है, जिसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है। रिश्ते के मोर्चे पर बात करें तो वृषभ राशि वालों बुध अस्त के दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने स्थिति में नजर आएंगे। हालांकि आपके और आपके साथी के बीच कुछ बहस भी होने की संभावना है, लेकिन अगर आप स्पष्ट रूप से अपने साथी से बातचीत करेंगे तो आप चीज़ों को सुलझाने में सक्षम रहेंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर बात करें तो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना भी आपके लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको इस दौरान आँखों से संबंधित संक्रमण, दांतों में दर्द आदि का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने बच्चों के लिए स्वास्थ्य में संबंधी समस्याएं, धन खर्च करना पड़ सकता है। तो वृषभ राशि वालों आपको थोड़ी सी सावधानी भी रखना होगा। आपके लिए महा उपाय बनता है बुधवार के दिन गरीब बच्चों को पेन, कॉपी, पेंसिल अवश्य बांटें।
अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के विषय में। मिथुन राशि के लोगों के लिए बुध पहले और चौथे भाव का स्वामी आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में अस्त होने जा रहा है। बुध मकर राशि में अस्त के परिणाम स्वरूप अपने दोस्तों के साथ रिश्ते बनाए रखने में समस्याएं, जीवन साथी के साथ रिश्ते बनाए रखने में समस्याएं आपको उठानी पड़ सकती हैं। बुध अस्त के दौरान आपको घर से संबंधित परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। इस दौरान आपके लिए पारिवारिक समस्याएं होने की भी संकेत मिल रहे हैं। बिजनेस में आपको अपनी साझेदारों से सावधान रहने की आवश्यकता नजर आ रही है। कैरियर के मोर्चे पर बात करें तो अपने काम को लेकर मिथुन राशि वालों अटका हुआ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आप पर काम का ज़्यादा से ज़्यादा दबाव होने वाला है, जिसे प्रबंधित करने में आप असफल हो सकते हैं। आपको अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ किसी बात पर वाद विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप पदोन्नति प्रोत्साहन की उम्मीद कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है, इसमें अभी आपको इंतजार करना पड़ सकता है। व्यवसाय की बात करें तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक चलाने में दिक्कत आने वाली है, जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मिथुन राशि वालों इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। बुध मकर राशि में अस्त के दौरान आपको अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो मिथुन राशि वालों आपको इस अवधि के दौरान कुछ आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। लेकिन अगर आप अन्य ग्रह स्थितियों को देखें तो यह आपके वित्त का समर्थन करती नजर आ रही हैं। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति अभी भी नियंत्रण में हो सकती है। पैसों के मामले में आप थोड़ी चतुराई की काम लेते इस अवधि में नजर आ सकते हैं। रिश्ते के मोर्चे पर बात करें तो यह समय आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि किसी गलत धारणा या की समझ की कमी के चलते आपको अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपने जीवन साथी के साथ नैतिक मूल्यों की कमी के चलते आपका तालमेल खराब हो सकता है। अंत में बात करें स्वास्थ्य की तो बुध अस्त के दौरान आपको अपनी माँ के स्वास्थ्य पर धन खर्च करना पड़ेगा और इस दौरान आप आराम के साथ साथ मानसिक शांति भी खो सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों आपको थोड़ी सी सावधानी बरतना पड़ेगा। आपको अपने जीवन साथी के साथ स्वास्थ्य पर मोटा पैसा खर्च करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब महाउपाय बनता है आपके लिए मिथुन राशि वालों, बुधवार के दिन बुध ग्रह के लिए यज्ञ हवन करवाएं। अगर ये भी नहीं बनता तो आपको एक मुट्ठी हरी मूंग की दाल को किसी प्रतिष्ठित नदी में जाकर के प्रवाहित करें। बुद्ध का बीजाक्षर मंत्र का उच्चारण करें, ओम बुधाय नमः, अवश्य लाभ होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के विषय में। कर्क राशि के लोगों के लिए बुध तीसरे और 12वें भाव का स्वामी बनता है। इस दौरान आपकी जन्म कुंडली के 7वें घर में अस्त होने जा रहा है। बुध मकर राशि में अस्त के चलते कर्क राशि वालों आप जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, मुमकिन है कि ऐसा कुछ हो जाए और आपके प्रयासों पर इस दौरान पानी भी फिर सकता है। आपके द्वारा किए जा रहे सभी प्रयास आपके जीवन में कोई समस्या खड़ी कर सकते हैं और आपके आत्मविश्वास को हिला सकते हैं। कर्क राशि वाले याद रखें, आपका आत्मविश्वास लाभ हासिल करने और समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए बेहतर आवश्यक है। दूसरी तरफ आप विरासत के रूप में और बीमा आदि के माध्यम से आप प्रत्याशित लाभ प्राप्त करने में भी स्थिति में नज़र जरूर आएंगे। कैरियर के मोर्चे पर बात करें तो इस दौरान आप में अधिक सेवा की मानसिकता देखने को मिलेगी और आप ज़्यादा कड़ी मेहनत करेंगे और जो भी काम आपने किया है उसके लिए अधिक मान्यता प्राप्त करने की स्थिति में नज़र आएंगे। इस महीने आपको नए ऑन साइट अवसरों के रूप में कोई अच्छे मौके प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे मौके आपकी सफलता की राह को और प्रशस्त बना सकते हैं। कर्क राशि वालों, बुध अस्त के दौरान आप अपनी नौकरी के प्रति बहुत ज़्यादा अनुकूल नज़र आएंगे और आपको वरिष्ठों और अपने सहकर्मियों का भरपूर समर्थन भी प्राप्त होगा। इस समर्थन और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर आप अपने कैरियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। व्यावसायिक मोर्चों पर बात करें तो कर्क राशि वालों आप अपने व्यवसाय के संबंध में सफलता की नई कहानी लिखने और व्यवसाय में अपनी सफलता के लिए अद्वितीय सूत्र बनाने में कामयाब होंगे। इस महीने के दौरान आपके व्यवसाय के संदर्भ में नई रणनीतियां विकसित करना आपके लिए अनुकूल हो सकता है। ऐसी रणनीतियां आपको मुनाफा दिलाएंगी और आपको खुश रखेंगी। तो कर्क राशि वालों के लिए अवश्य ही
कुछ ना कुछ मिला जुला फल जरूर मिलने वाला है। रिश्ते के मोर्चे पर बात करें तो कर्क राशि वालों, आपको अपने जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बढ़ाने के लिए अपना रवैया अनुकूल बनाए रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके अपने जीवन साथी के साथ मनमुटाव होने की आशंका है, क्योंकि बुध के अस्त होने से निश्चित रूप से आपकी बातचीत में रुकावट देखने को मिल सकती है, जिसके चलते आपके साथी और अन्य लोग द्वारा भी आपको गलत समझा जा सकता है। अंत में बात करें स्वास्थ्य की, तो इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस महीने आपको पाचन संबंधित समस्याएं, पीठ दर्द, पैरों में दर्द समस्या हो सकती है। आपके लिए महाउपाय बनता है मित्रों, प्रतिदिन 11 बार ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप जरूर करें, अवश्य लाभ होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के विषय में। सिंह राशि के लोगों के लिए बुध दूसरे और 11वें भाव का स्वामी बनता है और आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में अस्त होने जा रहा है। बुध मकर राशि में अस्त के परिणाम स्वरूप आपको अपने रिश्तों में समस्याएं, धन की कमी उठानी पड़ सकती है। इसके अलावा मुमकिन है कि इस दौरान आपके जीवन में धन लाभ तो होगा, लेकिन आप धन को संचित कर पाने की स्थिति में नजर नहीं आएंगे। साथ ही इस दौरान लापरवाही के चलते आपसे धन हानि भी हो सकती है। किसी भी प्रकार की बड़ी योजना जैसे कोई बड़ा निवेश इस दौरान करना बेकार हो सकता है, जिसके प्रति आपको सावधान रहने की सलाह दी जा सकती है मित्रों। सिंह राशि वालों, कैरियर के मोर्चे पर इस दौरान आपको विदेश जाने के मौके प्राप्त हो सकते हैं। ये मौके आपके लिए अनुकूल साबित होंगे। आप अपनी नौकरी के संबंध में खुद को अलग बनाए रखने का प्रयास करेंगे और अब पूरी कोशिश करेंगे कि आप कार्य क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंच सकें। इस दौरान काम के संबंध में आपकी बुद्धिमत्ता को उचित पहचान तो नहीं मिल पाएगी, यह आपके लिए चिंता की विषय बन सकता है। इस राशि के लोग वकील या न्यायपालिका किसी भी रूप में काम करते हैं, उन्हें अपनी बात दृढ़ विश्वास के साथ रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि वालों, व्यावसायिक मोर्चे पर बात करें तो अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक परिपक्वता और व्यावसायिकता अपने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है और आपको धनहानि हो सकती है। आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से खतरे भी उठाने पड़ेंगे, इसलिए आपको नई व्यावसायिक रणनीतियां लेकर आने या अपनी मौजूदा नीतियों पर विचार करने की सलाह दी जा सकती है। सिंह राशि वालों, अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं अगर आप कुछ ना कुछ नया करेंगे तो। आप शेयर से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं तो समय अच्छा है, मुनाफा कमाने के लिए अनुकूल साबित होगा। आर्थिक मोर्चे पर बात करें सिंह राशि वालों, तो इस दौरान आपको धन लाभ और हानि दोनों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको अपने वित्त को संभालने में सावधानी बरतने की आवश्यकता भी पड़ेगी, अन्यथा आप बाद में परेशानी में पड़ सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दौरान यात्रा के दौरान आपको धन हानि होने की आशंका जरूर दिख रही है। रिश्ते के मोर्चे की बात करें तो सिंह राशि वालों, बुध अस्त के दौरान अपने परिवार के सदस्यों और बच्चों के साथ कुछ विवाद का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपका और आपके परिवार के सदस्यों पर विश्वास कम होने की आशंका है। साथ ही संतान के भविष्य को लेकर भी चिंताएं आपके मन में उमड़ सकती हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर बात करें तो इस अवधि में आपके पैरों और जांघों में दर्द का सामना करना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए तनाव की वजह बनेगा। साथ ही आपको अपने मोटापे की समस्या पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि अधिक भोजन की सेवन के चलते होने की संभावना है। अपनी आँखों का विशेष ख्याल रखें सिंह राशि वालों। महाउपाय बनता है मित्रों, प्रतिदिन 41 बार ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें, अवश्य लाभ होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के विषय में। बुध अस्त का क्या प्रभाव पड़ेगा। कन्या राशि के लोगों के लिए बुध पहले और 10वें भाव का स्वामी बनता है आपकी जन्म कुंडली में, और इस दौरान आपके चतुर्थ भाव में अस्त होने जा रहा है। कन्या राशि वालों, बुध मकर राशि में अस्त के प्रभाव स्वरूप आपके जीवन में आराम की कमी देखने को मिलेगी। इस दौरान परिवार के साथ आपको समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान आपकी किसी नए व्यवसाय को आगे बढ़ाने और उस पर अपना वर्चस्व बनाए रखने में रुझान दिखा सकते हैं। बुध मकर राशि में अस्त की अवधि के दौरान परिवार से जुड़ी परेशानियां आपके जीवन में दस्तक दे सकती हैं। यदि आप किसी रोमांटिक रिश्ते में हैं तो आपको और आपके साथी के बीच विवादों का सामना करना पड़ सकता है और इसका असर आपके व्यक्तित्व पर भी जरूर देखने को मिलेगा। मित्रों, कैरियर के मोर्चे पर बात करें तो नौकरी में आपको ज़्यादा नियंत्रण रखने और अपने
काम पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपके द्वारा की जाने वाली गलतियों की संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है। इस दौरान आप पर नौकरी का दबाव ज़्यादा रहेगा और ऐसी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं जो रचनात्मक क्षेत्रों में काम करने वाले कलाकारों या व्यक्तियों को कार्यस्थल पर रचनात्मक विचारों की कमी महसूस हो सकती है, जिससे उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में निराशा बढ़ने की आशंका है। व्यावसायिक मोर्चे पर बात करें तो अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो बुध अस्त के दौरान आपको अपेक्षित लाभ नहीं मिल सकेगा। आपके लिए छोटे पैमाने का व्यवसाय करना ही ज़्यादा अनुकूल साबित होगा और छोटे पैमाने पर व्यवसाय करने से आप काफ़ी मुनाफा करने की स्थिति में नजर आएंगे। आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो इस दौरान आपके परिवार में काफ़ी खर्च होने वाले हैं, जिसके चलते आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं। इस दौरान आपको अपने करीबी रिश्तेदारों के संदर्भ में धनहानि भी होने की संभावना है। कोशिश करें इस दौरान किसी को भी पैसे उधार न दें, अन्यथा आपको ये पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। रिश्ते के मोर्चे पर इस दौरान संचार की कमी या आप दोनों के बीच चल रही किसी गलतफहमी के चलते आपके साथी के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपके बच्चों का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता की वजह बन सकता है या इस अवधि के दौरान आपके काम की अधिक मांग के कारण उनके साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं और आप उन्हें पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य के मोर्चे पर बात करें तो आपको इस अवधि में अपनी मां के स्वास्थ्य पर धन खर्च करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको पाचन संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा, जिस पर आपको विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। आपके लिए महा उपाय बनता है एक मुट्ठी हरे मूंग की दाल को चलते पानी में प्रवाहित करें और बुद्ध का बीजाक्षर मंत्र का उच्चारण करें, ओम बुधाय नमः, एवं हरी घास और पालक की भाजी अपने हाथों से काली गाय को जरूर खिलाएं, जरूर लाभ होगा। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के विषय में। तुला राशि के लोगों के लिए बुध नवम और 12वें भाव का स्वामी बनता है और आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में अस्त होने जा रहा है। तुला राशि वालों, बुध मकर राशि में अस्त के प्रभाव स्वरूप आपको विलासिता और भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। आपके घर का माहौल भी इस अवधि में खराब हो सकता है या आपको घर से दूर यात्रा करनी पड़ सकती है, क्योंकि बुध 9वें घर का स्वामी होकर आपके चौथे घर में अस्त हो जाएगा। आपको अपने जीवन में विकास के संदर्भ में देरी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा इस दौरान आपके जीवन में भाग्य की कमी, समृद्धि की कमी देखने को मिलेगी। आप अपने जीवन में इस दौरान जो भी प्रयास उनमें आपको इंतजार करना पड़ सकता है। मित्रों, अगर आप किसी दीर्घकालिक लाभ जैसे लंबी दूरी की विदेश यात्रा की उम्मीद कर रहे हैं तो अभी आपको इस संदर्भ में और इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसके लिए यह परिवर्तन ज़्यादा अनुकूल संकेत नहीं दे रहा है। करियर के लिहाज से बात करें तो तुला राशि के लोगों के लिए यह समय उतना अच्छा साबित नहीं होगा और आपको अपने वरिष्ठों को खुश करने में और उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। वरिष्ठों से उचित मान्यता न मिलने के चलते आप बेहतर संभावनाओं और अच्छी पहचान के लिए नौकरी बदलने का विचार भी कर सकते हैं। अगर आप व्यवसाय से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको देरी का सामना भी करना पड़ सकता है और साथ ही इस दौरान भाग्य का साथ भी आपको औसत ही मिलेगा, जिससे अधिक लाभ प्राप्त करने में आपको थोड़ी रुकावट उठानी पड़ सकती है। इस दौरान बेहद आवश्यक होगा कि आप अपने व्यवसाय को उचित तरीके से चलाएं, क्योंकि प्रतिस्पर्धियों से आपको इस दौरान कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलने वाली है, जिसके फलस्वरूप आपको मध्यम स्तर का मुनाफा होगा। तुला राशि वालों, परिणाम स्वरूप आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने या बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भी केवल औसत लाभ ही प्राप्त करने की स्थिति में नजर आएंगे। वित्तीय मोर्चे पर बात करें तो आप ज़्यादा धन खर्च करने की स्थिति में नज़र नहीं आएंगे और आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बावजूद आपको नुकसान होने की संभावना है, जिससे आपको निराशा उठानी पड़ेगी। ऐसे में आपको योजना बनाने और लाभ और खर्चों के बीच उचित संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पड़ेगी। तुला राशि वालों, रिश्ते के मोर्चे पर बात करें तो आपको अपने जीवन साथी के साथ मध्यम तालमेल का सामना करना पड़ सकता है और यह समय
अपने रिश्ते को और भी खुशगवार बनाने और उन्हें खूबसूरत बनाए रखने के लिए अनुकूल साबित नहीं होगा। इसके साथ ही इस दौरान रिश्ते में संचार संबंधित परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने साथी के साथ आपकी बहस होने की उच्च संभावना नजर आ रही है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर बात करें तो आज अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाएंगे। यह आपके अंदर मौजूद साहस और दृढ़ संकल्प के चलते मुमकिन हो जाएगा। मुमकिन है कि आपको इस दौरान कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां नहीं होगी। आपके लिए महा उपाय बनता है मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करवाएं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के विषय में। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए बुध 8वें और 11वें भाव का स्वामी बनता है। इस दौरान आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अस्त होने जा रहा है। मित्रों, वृश्चिक राशि वालों, बुध मकर राशि में अस्त के प्रभाव स्वरूप आप अप्रत्याशित तरीके से लाभ प्राप्त करने की बेहद ही आरामदायक स्थिति में नजर अवश्य आएंगे। इस दौरान आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आप अपने परिवार में भी खुशियों का लुत्फ उठा पाएंगे। वृश्चिक राशि वालों, कैरियर के मोर्चे पर बात करें तो आपको नौकरी के अधिक दबाव और वरिष्ठों से पहचान की कमी का सामना इस अवधि में करना पड़ सकता है। मुमकिन है कि इसके चलते आप अपनी नौकरी से असंतुष्टि नजर आएंगे और नई नौकरी चुनने का विकल्प अवश्य चुन सकते हैं। नई नौकरी के अवसर आपको प्रदान हो सकते हैं, लेकिन इस दौरान इतनी अच्छी स्थिति आसानी से संभव नहीं हो पाएगी। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप व्यवसाय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस दौरान आपको अचानक हानि या लाभ में कमी के रूप में कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में आपका व्यवसाय उम्मीद से कम प्रदर्शन कर सकता है और आपको लाभ की कमी भी उठानी पड़ सकती है। हालांकि यदि आप अभी भी प्रयास करते हैं तो जीत और सफलता आप अपने नाम में कामयाब रहने वाले हैं। आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से कड़ी टक्कर भी मिलने वाली है, जिन्हें आप सही ढंग से प्रबंधित करने की स्थिति में नज़र नहीं आएंगे। इसके चलते आपको लाभ प्राप्त करने में अपने व्यावसायिक कदमों को सावधानीपूर्वक चुनने और उनके संदर्भ में योजना बनाने की सलाह दी जाती है। आर्थिक पक्ष की बात करें तो मुमकिन है कि आप अधिक पैसा कमाने की स्थिति में नजर नहीं आए, लेकिन साथ ही आपको अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ भी हो सकता है। इस दौरान अधिक पैसा बचाना आपके लिए संभव नहीं है। आपके खर्च इस दौरान बढ़ने वाले हैं। रिश्तों के मोर्चे पर बात करें तो वृश्चिक राशि वालों, आपको अपने जीवन साथी और अपने परिवार के सदस्यों के साथ आगे बढ़ने में ज़्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान कुछ ऐसे पल आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं जो रिश्तों के संदर्भ में अप्रिय साबित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपके जीवन साथी के प्रति गलत धारणा और समझ की कमी के चलते होने की संभावना है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर बात करें तो बुध का यह परिवर्तन इसके लिए भी अनुकूल संकेत नहीं दे रहा है, क्योंकि आपके दांत में दर्द या त्वचा संबंधित परेशानियां आदि इस दौरान हो सकती हैं। इसके अलावा इस दौरान पीठ में दर्द की शिकायत भी आपको रहने वाली है। आपके लिए महा उपाय बनता है हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, अवश्य लाभ होगा। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के विषय में। बुध दस्त का क्या प्रभाव रहेगा। धनु राशि के लोगों के लिए बुध 7वें और 10वें घर का स्वामी बनता है। इस दौरान आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अस्त होने जा रहा है। धनु राशि वालों, बुध मकर राशि में अस्त के प्रभाव स्वरूप आपको अपने दोस्तों सहयोगियों से सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको अपने कैरियर में समस्याओं और असफलताओं का सामना भी करना पड़ सकता है। जीवन में अनुकूल पलों का लाभ उठाने के लिए आपको समायोजन के लिए अपने कैरियर के मोर्चे पर बात करें तो आपके यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप नौकरी में दबाव का सामना इस दौरान करते नजर आएंगे, जिसके चलते कार्य क्षेत्र में अधिक चुनौतियों आपके जीवन में खड़ी हो सकती हैं। आपको अपने सहकर्मियों से बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है और आप नौकरी बदलने पर भी विचार कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान अच्छे प्रस्ताव आपके सामने नहीं आ पाएंगे। धनु राशि वालों, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं और आपको अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, इस दौरान आपको अपने सामने आने वाले खतरे से निपटने के लिए भी योजना बनाने और उसे लागू करने की आवश्यकता इस दौरान पड़ने वाली है। बुध मकर राशि में अस्त के दौरान आपके माध्यम लाभ कमाने के योग नजर आ रहे हैं। आपका पारिवारिक व्यवसाय
भी मुनाफा नहीं कमा पाएगा, क्योंकि बुध दूसरे घर जो कि कमाई का घर है उसमें अस्त होने जा रहे हैं। यह आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े का कारण बन सकता है। आर्थिक पक्ष के लिहाज से बात करें तो इस अवधि में आपको बढ़े हुए खर्चों की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और इसके चलते आप अनचाहे तरीके से भी धन खर्च करते नजर आने वाले हैं। आप अपनी अतिरिक्त प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ऋण का सहारा भी ले सकते हैं, जिसके चलते आप आर्थिक दबाव अपने जीवन में महसूस करेंगे। धनु राशि वालों, रिश्ते के मोर्चे पर बात करें तो आपको अपने जीवन साथी के साथ अहंकार से जुड़ी समस्याएं उठानी पड़ सकती हैं और आप इस तरह अपने जीवन में खुशियां और आकर्षण दूर कर सकते हैं। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए आपको अपने साथी के साथ सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने की सलाह दी जाती है। धनु राशि वालों, स्वास्थ्य के मोर्चे पर बात करें तो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर इस दौरान मोटा पैसा खर्चा हो सकता है, जिससे आपकी चिंता बढ़ने वाली है। सरल शब्दों में कहें तो इस समय आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ज़्यादा अनुकूल नहीं रहने वाला है। आपके लिए महा उपाय बनता है राहु केतु बाधा गुप्त पूजा जरूर कराएं, नहीं तो समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी आपके जीवन में। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के विषय में। मकर राशि के लोगों के लिए बुध छठे और नवम भाव का स्वामी है। इस गोचर के दौरान आपके पहले घर में अस्त होने जा रहा है। मकर राशि वालों, बुध मकर राशि में अस्त के प्रभाव स्वरूप आपको अपने प्रयासों में कुछ रुकावटों और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अधिक कठिन और मेहनती प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप सफलता अपने जीवन में प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा सफलता आसानी से नहीं मिलने वाली। इस दौरान आपको अपनी गतिविधियों में ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। आपके लिए इस अवधि में अव्यवस्था से भरे नजर आएंगे आप और जीवन के किसी भी क्षेत्र में उचित निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाएंगे। मकर राशि में बुध अस्त के दौरान आपको काफ़ी भ्रम का सामना करना पड़ सकता है। कैरियर के मोर्चे पर बात करें तो धन नौकरी पेशा है तो इस दौरान आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता जरूर पड़ने वाली, क्योंकि नौकरी का दबाव आपके जीवन में इस दौरान ज़्यादा नज़र आएगा। अगर आप अधिक ध्यान देंगे और नौकरी पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप काम में सफलता की ऊंची कहानी रचने में कामयाब हो सकते हैं। मकर राशि वालों, अगर आप व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर आपके लिए कम लाभदायक साबित होने वाला है। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आपको नवीनतम व्यावसायिक तकनीक को अपनाने की आवश्यकता पड़ेगी, जो आपको अच्छे लाभदायक परिणाम जरूर देंगे, रिटर्न के लिए मार्गदर्शन करेंगे। अगर आप अधिक पेशेवर योजना का सहारा लेने में कामयाब होते हैं तो आप अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे भी निकल सकते हैं। आर्थिक पक्ष से संदर्भ में बात करें तो इस दौरान आपके लिए अच्छा पैसा कमाना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपके खर्च ज़्यादा रहने वाले हैं। आपको कुछ संक्षिप्त योजनाएं बनाकर अपने खर्चों को पूरा करने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस दौरान बचत की संभावना भी काफ़ी कम नज़र आ रही है, तो मकर राशि वालों इन बातों का विशेष ध्यान देना है। रिश्ते के संदर्भ में आपको कुछ रुकावटों का सामना इस दौरान करना पड़ेगा। मुमकिन है कि आप अपने जीवन साथी को अपने जीवन में बनाए रखने का आकर्षण खो रहे हैं और ऐसा आपके मन में आपके जीवन साथी के बारे में पनप रही किसी गलत धारणा के चलते हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस दौरान आपका स्वास्थ्य ज़्यादा अनुकूल नज़र नहीं आ रहा है। मुमकिन है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है, जिसके चलते पैरों जांघों में दर्द का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके लिए महा उपाय बनता है आपको गणेश चालीसा का पाठ नियमित पूर्वक करना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के विषय में। कुंभ राशि के लोगों के लिए बुध पंचम अष्टम भाव का स्वामी बनता है। इस दौरान आपकी जन्म कुंडली के 12वें घर में अस्त होने जा रहा है। कुंभ राशि वालों, बुध मकर राशि में अस्त के दौरान आपको अधिक प्रयास करने की ज़रूरत रहेगी, उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इस दौरान आप अपनी इच्छाओं को आसानी से पूरा करने में कामयाब रहेंगे। आपको नए अवसर भी मिलने की संभावना है, जिससे चीज़ें आपके जीवन में ज़्यादा अनुकूल रहेंगी और आप ज़्यादा सफलता के करीब पहुंचने में कामयाब रहेंगे। कैरियर के लिहाज से बात करें तो कुंभ राशि वालों, यह समय नौकरी के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। आपको नई नौकरी के अवसर ऑन साइड अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में संतुष्टि प्राप्त होगी।
आर्थिक पक्ष के लिहाज से बात करें तो 12वें घर में बुध के अस्त होने के दौरान आप धन खोने की स्थिति में हो सकते हैं। चाहे वह आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपको धन हानि हो सकती है। व्यवसाय के संदर्भ में बात करें तो अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपको इसमें कुछ नुकसान और निराशा उठानी पड़ सकती है। आपके प्रतिस्पर्धी भी इस दौरान आपके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं और ईमानदारी से प्रयास करने के बाद भी आपको अपना व्यवसाय जारी रखने में कठिनाई हो सकती है। कुंभ राशि वालों, रिश्ते के संदर्भ में बात करें तो आप सभी नकारात्मक चीज़ों की दूर करने और अपने जीवन साथी के साथ सकारात्मक भावनाओं और खुशियों तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ सफलता की कहानी बुनने में सफल रहेंगे। हालांकि बुध अस्त आपके लिए संवाद करना एक चुनौती साबित हो सकता है और यह आपके रिश्ते को कुछ हद तक बाधित भी कर सकता है। भले ही चीज़ें आपके लिए कितनी भी अच्छी क्यों ना चल रही हों। अंत में बात करें स्वास्थ्य की तो इस दौरान अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ़ उठाएंगे। यह आपकी प्रतिरक्षा के लिए अच्छे स्तर के चलते होना मुमकिन है। कुंभ राशि वालों, आपकी प्रतिरक्षा का स्तर आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी, जिससे आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपको महा उपाय करना है, शनि का बीजाक्षर मंत्र का उच्चारण जरूर करते रहना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम साह शनिश्चराय नमः। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के विषय में। बुध अस्त क्या प्रभाव देगा। मीन राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी बुध बनता है। इस गोचर के दौरान वह आपकी जन्म कुंडली की 11वें घर में अस्त होने जा रहा है। बुध मकर राशि में अस्त के चलते आप रिश्तों के बारे में ज़्यादा जागरूक होते नजर आएंगे और इस तरह से आपके रिश्ते अनुकूल रहने वाले हैं। आप अपने काम के प्रति भी ज़्यादा सचेत रहेंगे और ऐसी सजगता आपको सफलता दिलाने और अगले स्तर पर ले जाने में कामयाबी दिलाएगी। करियर के मोर्चे पर बात करें तो आप अपनी नौकरी में सफलता पाने के लिए अपनी क्षमता पर काम करते नजर आएंगे, जिसके चलते काम में आपको पहचान हासिल होगी। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको उच्च लाभ प्राप्त होगा। उच्च लाभ और व्यवसाय की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने में अच्छी स्थिरता भी आपको मिलेगी। आप नए और कई व्यवसाय को भी आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। मीन राशि वालों, आर्थिक पक्ष की बात करें तो बुध का यह परिवर्तन आपको उचित लाभ धन लाभ कराएगा। इस तरह आप जो भी कड़ी मेहनत करेंगे उसके लिए आपको प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। रिश्ते के संदर्भ में बात करें तो आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की स्थिति में नजर आएंगे और यह आपके अंदर मौजूदा प्रतिबद्धता के चलते मुमकिन हो सकता है। इसके अलावा यह मजबूत प्रतिबद्धता आपके जीवन साथी को आपके बारे में अच्छा विश्वास रखने में सक्षम बनाएगी। अंत में बात करें स्वास्थ्य की तो मीन राशि वालों, आपका स्वास्थ्य इस दौरान शानदार रहेगा। यह आपके अंदर मौजूद उच्च प्रतीक्षा स्तर के चलते मुमकिन होगा। इसके चलते आप अपनी काया और स्वास्थ्य को शानदार बनाकर वापस से खुशहाल जीवन जीते नजर आएंगे। आपके लिए महा उपाय बनता है, आपको शिव चालीसा का पाठ नियमित पूर्वक करना चाहिए, अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।